Hare Krishna students. So now today we will be starting with our book Essential Grammar chapter number 3. हमने क्या कंप्लीट करा अभी तक? चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऑफ ग्रामर, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑफ एसेंशियल इंग्लिश. नाउ वी आर बैक टू ग्रामर चैप्टर नंबर 3. उसके पहले चैप्टर नंबर 2 में एक क्वेश्चन था जो रिमेनिंग था, पहले हम उसे कंप्लीट करेंगे. ओके, सो प्लीज ओपन चैप्टर 2. दिस क्वेश्चन नंबर बी. ये आपको कहां पर मिलेगा? चैप्टर 2 पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पर आपका ये क्वेश्चन है बी. इसमें हमसे क्या पूछा गया है? The boy who wrote these sentences below forgot to observe two important rules. Now rewrite these sentences putting in the capital letters and full stops. क्या है ये दो rules? Putting in the capital letters and full stops. The first one has been done for you. देखिए क्वेश्चन नंबर 1. Look, the man is selling colorful balloons. इसमें हमसे क्या पूछा गया है? हमें इन सारे क्वेश्चंस में जो सेंटेंसेस के दो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं, दैट अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर एंड द सेंटेंस शुड एंड विद अ फुल स्टॉप. ये इन सारे सेंटेंस में यूज करके इसे रीराइट करना है. सो इसका क्या हो जाएगा? लुक. व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? लुक. इसका फर्स्ट लेटर क्या है? एल. तो हम इसे एल को कैपिटल में लिखकर ये पूरा सेंटेंस एज इट इज, और जब सेंटेंस कंप्लीट होगा तो हम इधर फुल स्टॉप लगाएंगे. देखिए क्वेश्चन 2. द क्लाउन इज मेकिंग अस लाफ. फर्स्ट वर्ड क्या है? द. इसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी. सो टी कैपिटल आएगा. पूरा सेंटेंस ऐसा का ऐसा, और जब ये सेंटेंस खत्म होगा तो हम इधर फुल स्टॉप लगाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. दिस इज अ शटरकॉक. इससे हम कैसे करेंगे? फर्स्ट वर्ड क्या है? दिस. इसका फर्स्ट लेटर क्या है? टी. तो ये कैपिटल आ जाएगा. दिस इज अ शटलकॉक. फुल स्टॉप. राजन इज राइडिंग अ बाइक. सो हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर. तो हम क्या लिखेंगे? राजन कैपिटल आर इज राइडिंग अ बाइक. फुल स्टॉप. शटलकॉक का मतलब क्या होता है? जब हम बैडमिंटन खेलते हैं तो वो जो व्हाइट फेदर्ड, वो जो कॉक रहती है जिससे हम उसको बैडमिंटन से ऐसे हिट करते हैं, ऐसी दिखती है. इससे हम क्या बोलते हैं? शटलकॉक. ओके. क्वेश्चन 5. अरुण हैज अ न्यू पपी. सेंटेंस का रूल क्या है कि सेंटेंस कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. क्या ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है? नो. इसके बाद फुल स्टॉप है? नो. तो हम इसे रीराइट करेंगे. अरुण हैज अ न्यू पपी. फुल स्टॉप. आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम. इसमें हमें क्या करना है? कैपिटल लेटर से सेंटेंस को स्टार्ट करना है और एंड किससे करना है? फुल स्टॉप. आई. देखिए ये कैपिटल है, इसमें स्मॉल है. हमने इसे रीराइट किससे करा है? कैपिटल लेटर से. आई एम लर्निंग हाउ टू स्विम. फुल स्टॉप. लास्ट क्वेश्चन क्या है? मदर बेक्ड अ केक ऑन एनल्स बर्थडे. तो ये स्टार्ट किससे होगा? ये देखिए स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ है. हमें किससे स्टार्ट करना है? कैपिटल लेटर. और एंड किससे होगा? फुल स्टॉप. देखिए मदर बेक्ड अ केक ऑन अनिल्स बर्थडे. फुल स्टॉप. देखिए इधर अनिल का ए भी कैपिटल नहीं है. अनिल क्या है? प्रॉपर नाउन. ये किसी का नाम है, तो ये भी कैपिटल लेटर में आएगा. तो देखिए इधर हमने क्या करा है? कैपिटल लेटर यूज करा है. बर्थडे. फुल स्टॉप.
हमारे सारे सेंटेंस देखिए कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुए हैं सारे, और एंड किससे हुए हैं? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इधर भी और इधर भी। ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ओके, नाउ कमिंग टू आवर थर्ड चैप्टर, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। इसमें हम देखेंगे, देखिए हमने चैप्टर 1 में पढ़ा डिक्शनरी के बारे में, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा सेंटेंसेस की सेंटेंसेस, सही सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के रूल्स क्या रहते हैं, सेंटेंस स्टार्ट कैसे होता है, सेंटेंस एंड कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब एक सेंटेंस में जो जो हमें इंफॉर्मेशन देकर रखी रहती है उनमें से सब्जेक्ट क्या रहता है और प्रेडिकेट क्या रहता है, मतलब एक सेंटेंस में किस किस के बारे में देकर रखा रहता है। अब देखिए, आप जब सेंटेंस पढ़ेंगे उसके बाद ही आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ पाएंगे। हम हमारी जो बुक में देकर रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू दैट। ओके, क्या डेफिनेशन देकर रखी है सब्जेक्ट की? इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट, वी स्पीक अबाउट जिसके बारे में कहा गया है उसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। एक सिंपल सा सेंटेंस है, अशोक इज रीडिंग। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? अशोक। क्यों? क्योंकि देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि हम अशोक के बारे में कह रहे हैं। देखिए, अशोक इज रीडिंग, अशोक क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। किसके बारे में हम इसमें बात कर रहे हैं इस स्टेटमेंट में? इसमें किसके बारे में बात हो रही है? अशोक। अशोक पढ़ रहा है। पढ़ कौन रहा है? अशोक। तो बात किसके बारे में हो रही है? अशोक के बारे में। तो हमारा अशोक क्या हो गया? सब्जेक्ट। नंबर 2, हॉर्सेस ईट ग्रास। इधर किसके बारे में बात हो रही है स्टेटमेंट में? हॉर्सेस के बारे में। हॉर्सेस क्या हो गए हमारे? हॉर्सेस हो गए सब्जेक्ट। हॉर्सेस घास खा रहे हैं, पर बात किसके बारे में हो रही है? देखिए, हॉर्सेस जो काम कर रहे हैं वो नेक्स्ट चीज है, पर मेन चीज किसके बारे में बात हो रही है? हॉर्सेस के बारे में। तो हॉर्सेस क्या हो गए? सब्जेक्ट। नंबर 3, पीटर रन्स फास्ट। पीटर, हम इस स्टेटमेंट में किसके बारे में बात कर रहे हैं? पीटर के बारे में। पीटर क्या कर रहा है? तेज भाग रहा है। तो पीटर हमारा क्या हो गया? पीटर हमारा हो गया सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट, गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स। लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आइसक्रीम के बारे में या लड़कियों के बारे में? लड़कियों के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? गर्ल्स। लड़कियां आइसक्रीम खा रही हैं। तो मेन चीज क्या है इसमें? आइसक्रीम या लड़कियां? लड़कियां। तो गर्ल्स क्या हो गया हमारा? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। किसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में? बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स उड़ते हैं। तो बर्ड्स हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। फिशेस आर स्विमिंग इन अ सी। समुद्र में मछलियां तैर रही है। इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्विमिंग कौन कर रहा है? फिशेस। सी में कौन है? फिशेस। तो इसमें बात किसके बारे में हो रही है सेंटेंस में? फिशेस के बारे में। तो फिशेस हमारा क्या हो गया? फिशेस हमारा हो गया सब्जेक्ट। देखिए अब क्या देकर रखा है? इन सेंटेंस 1 वी स्पीक अबाउट अशोक। अशोक इज रीडिंग। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अशोक। सो हमारा सब्जेक्ट कौन है? अशोक। इन सेंटेंस 2 वी स्पीक अबाउट हॉर्सेस।
हम हॉर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हॉर्सेस ईट ग्रास। तो हॉर्सेस हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट। इन सेंटेंस 3 वी स्पीक अबाउट पीटर। पीटर रन्स फास्ट। तो हु इज द सब्जेक्ट? पीटर। In statement 4, we speak about girls. Girls are eating ice creams. So what is the subject in this sentence? Girls. In sentence 5, we speak about birds. Birds क्या कर रही है? उड़ रही हैं आसमान में। तो इधर बात किसके बारे में हो रही है? Birds के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? Birds. In sentence 6, we speak about fishes. Fishes, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? Fishes. Okay? अब देखिए उसके बाद आपकी बुक में क्या देकर रखा है। Now find out what is said about the subject in each of the above sentences. देखिए अब हमसे बोल रहे हैं कि आपके सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस में क्या देकर रखा है। फर्स्ट सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट कौन है? अशोक। अशोक के बारे में क्या देकर रखा है फर्स्ट सेंटेंस में? अशोक क्या कर रहा है? अशोक इज रीडिंग, वो पढ़ रहा है। तो हमारे सब्जेक्ट अशोक के बारे में क्या देकर रखा है कि वो पढ़ रहा है। नंबर 2, सब्जेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट में हमारा सब्जेक्ट कौन है? हॉर्स। हॉर्सेस ईट ग्रास। तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में क्या देकर रखा है कि वो खा रहे हैं ग्रास। क्या देकर रखा है? ईट ग्रास। सिमिलरली इन सेंटेंस 3 हमारा सब्जेक्ट कौन है? पीटर। स्टेटमेंट क्या था हमारा? पीटर रन्स फास्ट। हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या कर रहा है? भाग रहा है तेज। सब्जेक्ट पीटर है और सब्जेक्ट के बारे में क्या देकर रखा है कि वो तेज भाग रहा है। सिमिलरली सेंटेंस 4 में, सेंटेंस 4 क्या है? गर्ल्स आर ईटिंग आइसक्रीम्स। सब्जेक्ट कौन है इसमें? गर्ल्स। और वो हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहे हैं? कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? आइसक्रीम को खा रहे हैं। फिफ्थ सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? बर्ड्स। सेंटेंस क्या था? बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। बर्ड्स क्या कर रही है? उड़ रही है आसमान में। हमारा सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? बर्ड्स उड़ रही है। सिक्स सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? फिशेस। और हमसे पूछा गया है कि आपका सब्जेक्ट क्या कर रहा है। सो हमारा सब्जेक्ट कौन है? फिशेस। फिशेस क्या कर रही है? दे आर स्विमिंग इन दी सी। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारी बुक में देकर रखा है, समटाइम्स द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड और लेफ्ट आउट। अंडरस्टूड मतलब हम उसे समझते हैं, मतलब हमें पता है, वो अंडरस्टूड है कि वो सब्जेक्ट है, पर हम उसे बोलते या लिखते नहीं हैं। और लेफ्ट आउट, इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस द सब्जेक्ट यू इज लेफ्ट आउट। जो सब्जेक्ट है यू, मतलब यू क्या हो गया सेंटेंस में? सब्जेक्ट, वो लेफ्ट आउट है। कैसे? नंबर 1, कम इन, रियली कम इन। जैसे कि आई एम इन क्लास, क्लास में कोई स्टूडेंट आया, उसने पूछा मे आई कम इन, सो मैं उसका रिप्लाई क्या करूंगी? कम इन। और यस कम इन, मैं ऐसे बोलूंगी क्या? यस यू कैन कम इन। देखिए ये भी सही है, अगर मैंने बोला यस यू कैन कम इन बट आई विल सिंपली से कम इन, तो ये अंडरस्टूड है। देखिए अंडरस्टूड है कि जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है कि क्या मैं अंदर आ जाऊं, मैं उसी को बोल रही हूं यस कम इन। तो इसका मतलब क्या हुआ? रियली मीन्स यू कम इन। जिस स्टूडेंट ने मुझसे पूछा है मैं उसी को बोल रही हूं यू कम इन, पर इसमें हम यू को हाइड करके रखते हैं, लेफ्ट कर देते हैं, बोलते नहीं है। नंबर 2, गो आउट। गो आउट, बाहर जाइए। जैसे कि हमारा लंच पीरियड है,
लंच में आप सबको क्लास में लंच करना अलाउड नहीं है, आप सब बाहर जाकर लंच करेंगे। सो जैसे ही लंच पीरियड स्टार्ट होता है, व्हाट विल आई से? स्टूडेंट्स गो आउट एंड हैव योर लंच। सो ये अंडरस्टूड है दैट मैं आप सबको बोल रही हूं गो आउट, मैं स्पेसिफाई करके नहीं बोलूंगी यू गो आउट। सो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है, देखिए अगर होता यू गो आउट तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता? यू, पर हमने यू को उसमें इंक्लूड नहीं करा है, उसको लेफ्ट आउट कर दिया है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल जहां पर सब्जेक्ट लेफ्ट आउट होते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, सिट डाउन। ओके, एक स्टूडेंट आया क्लास में और उससे पूछा मैम मे आई सिट डाउन इन द क्लास? व्हाट विल आई से? हाउ, व्हाट आर दी वेज? कौन कौन से तरीके हैं जिससे मैं उसको रिप्लाई कर सकती हूँ? यस यू मे सिट डाउन और यस सिट डाउन। इसमें अंडरस्टूड है, देखिए अंडरस्टूड है कि मैं उसी स्टूडेंट को बोल रही हूँ सिट डाउन। यस, तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है यू, दैट इज लेफ्ट आउट। फोर्थ, स्टैंड अप रियली मीन्स यू स्टैंड अप। स्टैंड अप और व्हाट कैन आई से? यू ऑल स्टैंड अप, बट शॉर्ट फॉर्म उसका क्या होगा? स्टैंड अप। रन, यू रन। स्टॉप, यू स्टॉप। ओके, सो इन सारे सेंटेंसेस को आई कैन, अगर मैं इन सारे सेंटेंसेस में यू को लेफ्ट आउट भी करती हूं तो मेरा सेंटेंस गलत नहीं होगा, मेरा सेंटेंस सही रहेगा। क्या ये सेंटेंस सही है? यस यस यस। अगर मैं इसमें से जो सब्जेक्ट है यू को, वो अगर मैं लेफ्ट आउट भी कर देती हूं तो भी मेरा सेंटेंस सही रहेगा। ओके, these are just some examples. Now, हमारे चैप्टर का टाइटल क्या था? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमने कंप्लीट क्या करा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब एक सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। नाउ वी हैव प्रेडिकेट। अब आप क्या करेंगे? आप अपनी बुक में ये पूरा रीड करेंगे जितना हमने कंप्लीट करा सब्जेक्ट के बारे में, और अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे प्रेडिकेट से। ओके, सो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट। आप सब अपनी बुक में से पढ़ेंगे अबाउट सब्जेक्ट फ्रॉम पेज नंबर 10 टिल पेज नंबर 11 इधर तक, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, thank you very much. Thank you all. Hare Krishna.